ओम नमो भगवती ललिता दिव्ये नमः। प्यारे व्यूवर्स को नमस्कार। आदरणीय माँ स्वरूपा, प्यारी बहन रूपी और बेटी रूपी स्त्री स्वरूप को प्रणाम, नमस्कार और प्यार। आइए ये विशेष प्रस्तुति माँ भगवती का श्रृंगार। आप सभी लोग माँ भगवती का श्रृंगार जो है आपने देखा होगा, आपने चढ़ाया होगा, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, या आपने कहीं पर श्रृंगार चढ़ते हुए देखा होगा। आपके किसी मित्र ने व्रत रखा या अपनी बेटी के लिए कोई पूजा अर्चना हुई, माँ भगवती की जो है चौकी हुई, तो आप देखते होंगे कि श्रृंगार सामग्री जो है अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, आइए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो मैं विशेष इसीलिए बना रही हूँ कि देखिए, हमसे भूल चूक हो जाती है, क्योंकि जो भी कोई हम कृत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हम अर्पित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये कर्म ही है ना। तो कर्म में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो जब हम श्रृंगार सामग्री माँ भगवती को अर्पित कर रहे हैं तो उसमें हमसे ये भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्रृंगार सामग्री में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक तो देखिए, आमतौर पर जो है 10-10 रुपए के पैकेट मिलते हैं। उसमें आप देखिए 3-4 प्लास्टिक की चूड़ी होती हैं, रिबन के तौर पे एक छोटा सा पीस जो है वो रिबन का होता है, छोटा सा जो है मेहंदी का पैकेट है, इस तरह से जो है छोटा सा एक बिंदी का पैकेट है। इस तरह से वो 10 रुपए का बना होता है और हमारी महिलाएं जो है फटाफट 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 खरीदती हैं। उनको कहता है अरे बहुत सस्ता है, बहुत सही है, इसमें सब कुछ है, और वो लेकर के जो है अर्पित करती हैं। तो एक पल, जैसे मैं कहती हूँ ना, 1 मिनट ठहर, तो 1 मिनट आप ठहरे, आप सोचें, आप उसको ध्यान से देखें कि क्या जो सामग्री उसमें दी गई है, क्या उसमें ऐसी कोई सामग्री है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने लिए। उसमें जो भी है, लिपस्टिक है, बिंदी, कई बार तो जो नेल पॉलिश वगैरह होती है वो ड्राई होती है, पुरानी रखी हुई होती हैं, बिल्कुल मतलब खराबी हो चुकी होती है। तो क्या वह आप उसमें से वह सामग्री, प्लास्टिक की चूड़ियां हैं, कंघा है, छोटा सा एक शीशा होता है, और शीशा कई बार वो साइड में टूटा हुआ भी होता है, गोल चक्कर, बाहर से तो गोल चक्कर होता है लोहे का उसका, लेकिन वो शीशा टूटा हुआ होता है। छोटा सा एक जरा सा जो है मेहंदी का पैकेट है, एक छोटा सा बिंदी का, बिंदियां भी उसमें कुछ अच्छी शुभकारी हैं नहीं है। तो इस प्रकार की जो सामग्री होती है, आप 1 मिनट ठहर के देखिए कि उसमें ऐसी कौन सी सामग्री है कि जो कि आप स्वयं यूज कर सकते हैं। तो मित्रों, प्यारी बहनों, माता स्वरूप महिलाएं, प्लीज इस बात को समझें कि जब आप उसमें से कोई सामग्री को अपने लिए यूज नहीं कर सकते तो आप माँ भगवती को क्यों अर्पित कर रहे हैं। माँ भगवती उसमें से क्या स्वीकार करें। और बात रही शीशा देने की, तो भाई माँ भगवती को शीशा देने की जरूरत नहीं है। दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती के अलौकिक सौम्य स्वरूप को बकायदा से उसमें बताया हुआ है कि इतना बेहद सौम्य और खूबसूरत माँ भगवती हैं, तो उनको शीशे की आवश्यकता नहीं है। प्यारी बहनों, शीशा देखने की जरूरत हमें पड़ती है, सजना संवरना हमें। माँ भगवती तो अपने आप में ही इतनी मातृत्व से भरी हुई है, उनका तो तेज ओज इतना है उनका कि उनको जो है किसी भी सौंदर्य सामग्री की जरूरत ही नहीं है। दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती का इतना सुंदर जो है साक्षात वर्णन है उनकी सुंदरता का, जो कि ऑलमोस्ट दर्शनीय है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या आपने कभी सुनी है तो आपको लगेगा कि स्वयं भगवती आपके सामने है। वह स्वरूप इतना सौम्य, सुंदर, ओज वाला स्वरूप आपकी आंखों के सामने ही आ जाएगा। तो प्लीज, शीशा तो बिल्कुल भी ना सामान में, उसमें सामग्री में नहीं होना चाहिए। अगर आप शीशा देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप पर राहु ग्रह की दृष्टि हो गई। आपने माँ भगवती को शीशा दिखाया और आपको, आपकी पत्री पर राहु ग्रह की जो है दृष्टि पड़ गई और आप कष्टों में घिरे। आप इस बात को समझें। अब आइए, मूलतः जो है 5 सामग्री अवश्य होनी चाहिए माँ भगवती के सामग्री, श्रृंगार सामग्री में। लाल चुंदरी, कांच की चूड़ियां,
लाल रंग के हों, और अगर आप लाल और हरी दोनों दें तो वह भी उत्तम। चुंदरी, चूड़ी, माथे का टीका, अगर टीका ना हो तो आप बिंदी का पैकेट दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, उसमें आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं उस सामग्री में। और हाथों के लिए मेहंदी और पैरों के लिए आलता। ये 5 चीजें आवश्यक है, ये अवश्य 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 होनी चाहिए। और जब आप लेते हैं, चूड़ियां लेते हैं, तो वह चूड़ियां लें जो मन को भावे। देखिए, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो जब हम अपने लिए जिस प्रकार की चुन्नी आप स्वयं लेना चाहेंगी अपने लिए, उसी प्रकार की चुन्नी आप माँ भगवती के लिए लें। जैसा गोटा लगा हुआ, सितारे लगे हुए, कोई और चीज उसमें है, तो वह जिस आप अपने लिए जो अगर स्वरूप होंगे, इतनी सुंदर है, काश मेरे पास भी ये होती, या मैं ये अपने ले लूं, वह भावना आपके मन में आनी चाहिए जब आप माँ भगवती के लिए श्रृंगार ले रही हैं। साइज कुछ भी हो, माँ भगवती तो देखिए आपकी श्रद्धा देख रही हैं, इसलिए वो आपकी श्राद्धेय है, श्रद्धा से आप उनको दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपकी श्रद्धा देख रही है। चुन्नी का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो, चाहे एक रुमाल रूप में ही हो, छोटी सी चुन्नी हो, लेकिन जो भी हो वो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत हो कि जो आपके मन को भावे। जो आपके मन को भावे वही माता को चाहे। समझिए, आप इस बात को समझिए। देखिए, भाव है ना, भाव और प्रभाव। तो देखिए, जब आप भाव से कोई चीज देंगे तभी तो माँ भगवती जो है प्रभावित होंगी, तभी तो माँ को प्रभाव होगा उस चीज को। अगर आप ये सोच करके कर रहे हैं कि माँ भगवती मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना को सुने, मेरी मन्नत को माने, मेरी मन्नत को पूरा कर दे माँ भगवती, तो आप माँ भगवती को प्रभावित करना चाह रहे हैं। तो अरे भाई, आप भाव से करेंगे तभी तो माँ भगवती प्रभावित होंगी, तभी तो प्रभाव होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब बात रही चूड़ी में, आप लाल और हरी भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपने कंजकों को देनी है, तो चूड़ियों में आप लाल और हरी दें। मेटल की चूड़ी कभी भी न दें, प्लास्टिक की चूड़ियां कभी भी न दें। हालांकि प्लास्टिक की चूड़ियां बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन वो चूड़ियां अगर आप कंजक पूजन कर रहे हैं तो बच्चों को कांच की चूड़ियां दें, वो अलग से दे सकते हैं, आप एक्स्ट्रा दे दें, मगर कांच की चूड़ियां जरूर दें अगर आप चूड़ी दे रहे हैं तो। जो मंदिर में आप अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये 5 चीजें, लाल चुंदरी, कांच की लाल चूड़ी, माथे का तिलक, टिक्का, अगर वह नहीं तो बिंदी का पैकेट, और मेहंदी और आलता, ये 5 चीजें। अब बात रही फूल की, क्योंकि जब भी कोई भी हम अवतार भगवती माँ की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, तो उसमें जो है फूल, जो कि एक नेचुरल चीज है, एक प्राकृतिक वस्तु है, उसमें एक नेचुरल सुगंधी है। तो वह सुगंधी रूप में आप इत्र देना चाहें तो दें, लेकिन इत्र होना चाहिए, परफ्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम केमिकल वाले होते हैं। इसलिए आप अगर देना चाहते हैं तो इत्र दें, जिसमें कि आप चमेली का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं और गुलाब का ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आप इत्र के बदले अगर आप फूल लें, अगर आपको चमेली का फूल हो जाए, माँ भगवती का फूल ही अर्पित करें, फूल हो, और या गुड़हल का फूल हो जाए या लाल गुलाब का फूल हो जाए, तो यह आप भगवती को जो है चढ़ाएं, अर्पित करें। उसकी माला बना सकते हैं तो माला भी बना सकते हैं, एक सिंपल एक सिंगल फूल हो तो वह भी। अब इस फूल को कैसे अर्पित करना है, तो जो फूल की जो पीछे का हिस्सा रहता है, हरा वाला हिस्सा होता है, वह आपने भगवती की तरफ होना चाहिए, और उनके आप माँ भगवती की अगर कहीं पर मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो आप उनके हाथों में भी अर्पित कर सकते हैं, और या आप उनके चरणों में अर्पित करें, और अपने मन में अपनी प्रार्थना रखते हुए। और जो नेल पॉलिश है, तो अगर आप नेल पॉलिश देना चाहते हैं तो नेल पॉलिश ऐसी होनी चाहिए कि जो आप अपने लिए लें। आप अपने लिए अगर 5 रुपए वाली खरीदते हैं तो आप माँ भगवती के लिए 5 रुपए वाली खरीदिए, आप अपने लिए 50 रुपए की खरीदते हैं तो माँ भगवती के लिए आप 50 रुपए की खरीदिए। तो यह नेल पॉलिश। फिर बात रही रिबन की, वो जो 10 रुपए का पैकेट रहता है उसमें रिबन का भी एक पीस लगा हुआ होता है। काजल होता है, अगर आप काजल ले रहे हैं तो जो काजल आप अपने लिए लगाना चाहते हैं, लगाते हैं, तो वह ही अर्पित करें। जो रिबन है, जिस तरह का रिबन आप अपने लिए यूज करेंगे, आप लगाना चाहेंगे, अपने बच्चों की चोटी में लगाना चाहेंगे, तो आप उसी प्रकार का आप जो है रिबन लें।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये है सामग्री। और जो चूड़ियां हैं, चूड़ियों का विशेष ध्यान रखें, अगर कंगन है या चूड़ियां, उसमें भी जो शीशे होते हैं ना, छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं जो कि चौकोर होते हैं, वह इस प्रकार का ना लें, बिल्कुल भी ना लें, जिसके ऊपर, जिस कंगन के ऊपर, कड़े के ऊपर लाल जो शीशे जो हैं गोल्डन कलर के चौकोर चौकोर पीसेस लगे हुए होते हैं, वह आपने अर्पित नहीं करना है। जो मैंने बताया कि जो गोल छोटा सा शीशा भी होता है वह आपने अर्पित नहीं करना, इसलिए अच्छा होगा कि आप अलग अलग सामग्री को लेकर के ही अर्पित कर दें। आप उस 10 रुपए में, अगर आपका बजट 10 रुपए का है कि आपने माँ भगवती के श्रृंगार के लिए 10 रुपए की चीज लेनी है, तो आप 10 रुपए की ही ले लीजिए। कि जैसे एक आप नेल पॉलिश ले लीजिए, देख करके लें, और उस नेल पॉलिश का आप पहले टेस्ट नहीं करेंगे। कि अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वो पहले अपने हाथ में लगा के टेस्ट करेंगी। नहीं, आप मन के अपना जो है लाल रंग या अच्छा रंग, गुलाबी रंग, इस तरह का ही रंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा डार्क, काला, ग्रे और बहुत तरह की नेल पॉलिश के कलर होते हैं, तो लोग उस तरह से अर्पित कर देते हैं। आपको वह अर्पित नहीं करना है। आपको लाल, पिंक, इस तरह का ही सौम्य कलर जो है, आपको सौभाग्यदायक कलर जो है वह नेल पॉलिश में सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आपका बजट 10 रुपए का है तो आप उसमें ही देखिए, एक मेहंदी का पैकेट ले लीजिए, एक नेल पॉलिश ले लीजिए, एक बिंदी का पैकेट ले लीजिए। तो आप कम सामग्री दें, लेकिन जो भी दें वह वही दें, उसी प्रकार का दें जो आप स्वयं अपने लिए यूज करना चाहेंगे, तो वह लें। अगर सिर्फ 5 रुपए ही आपका बजट है तो कोई बात नहीं, 5 रुपए में आप खाली बिंदी का ही पैकेट माँ भगवती के लिए ले लीजिए, आप खाली बिंदी अर्पित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि माँ भगवती के श्रृंगार की सामग्री में क्या भूल चूक आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। और जो चुनरी है, चुनरी में विशेषता ध्यान रखें कि उसमें काली या तो काला धागा भी ना लगा हुआ हो। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो काले धागे से जो है सिलाई हो रखी होती है गोटे में, तो आपको ये चीज देख के लेनी है, उसमें काले धागे की सिलाई नहीं होनी चाहिए। और जो किनारी है वह गोल्डन या सिल्वर कलर की ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर किए हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सभी को माँ भगवती के सुंदर नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।